श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट सन 1700 से 1740 एक महान सेना नायक थे। वे 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहू महाराज के पेशवा प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म चितपावन कुल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। सन 1828 का एक सर्द दिन था जब पेशवा बाजीराव के पास बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल का पत्र आया। पत्र पर रक्त से भीगे शब्द जैसे बाजीराव के भीतर ज्वाला भड़का रहे थे। पेशवा, मुगलों ने हमारे किले की दीवारों को तोड़ दिया है। बुंदेलखंड अब उनके कदमों के नीचे कांप रहा है। यह पत्र आखिरी उम्मीद समझकर भेज रहा हूं। अगर तुम्हारी तलवार का सहारा न मिला तो बुंदेलखंड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बाजीराव ने पत्र को दोनों हाथों से कसकर थाम लिया। उनकी आंखों में आक्रोश और सम्मान के भाव थे। यह पुकार केवल एक राजा की नहीं बल्कि एक मित्र की थी। जब बाजीराव युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे तभी मस्तानी, राजा छत्रसाल की बेटी, दृढ़ता से उनके सामने आई। मस्तानी का चेहरा साहस और संकल्प से भरा था। बाजीराव, मेरे पिता को तुम्हारी जरूरत है और मैं उनके लिए सब कुछ कर सकती हूं। इस युद्ध में तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी, यह मेरा प्रण है। बाजीराव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। पहली बार उन्होंने मस्तानी की आंखों में इतनी गहरी शक्ति और प्रेम देखा। वे बोले, तुम्हारे साथ से मेरी ताकत दोगुनी हो जाएगी मस्तानी। बाजीराव और मस्तानी अपने सैनिकों के साथ बुंदेलखंड के किले के लिए कूच कर गए। उनके आगमन पर बुंदेलखंड के सैनिकों का मनोबल बढ़ गया। बाजीराव ने अपनी सेना से कहा, आज का युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं है, यह हमारे आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा का युद्ध है। युद्ध आरंभ हुआ और बाजीराव की तलवार बिजली सी चमक रही थी। मस्तानी उनके साथ वीरता से लड़ी। हर प्रहार में उनके प्रेम की शक्ति झलक रही थी। मस्तानी की वीरता देखकर मुगलों के कदम डगमगाने लगे। बाजीराव और मस्तानी की जुगलबंदी ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। एक समय ऐसा भी आया जब बाजीराव घिर गए। एक मुगल सेनापति ने उन पर हमला किया, लेकिन मस्तानी ने तत्परता से अपनी तलवार से उस वार को रोक दिया। बाजीराव ने अपनी तलवार चलाते हुए उस सेनापति को परास्त किया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि मस्तानी न केवल प्रेमिका थीं, बल्कि युद्ध भूमि में एक सच्ची साथी भी थीं। युद्ध के बाद बुंदेलखंड की जनता ने बाजीराव और मस्तानी का सम्मान किया। राजा छत्रसाल ने कहा, पेशवा, तुमने मेरे राज्य को नहीं बल्कि मेरे सम्मान और प्रेम को भी बचा लिया। लेकिन उनके प्रेम के बीच राजनीति की दीवार खड़ी थी। मराठा दरबार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। विरोधी दरबारियों और समाज के दबाव ने बाजीराव पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा दिया। उन्होंने अपनी भावनाओं और राजनीतिक जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष किया। मस्तानी ने इस कठिन समय में कहा, हमारा प्रेम अमर है, चाहे दुनिया हमें साथ देखे या नहीं। मैं तुम्हारे साहस की छाया बनकर हमेशा रहूंगी। बाजीराव ने कहा, तुम मेरी शक्ति हो मस्तानी। यदि यह संसार हमें अलग भी कर दे, हमारी आत्माएं सदा एक रहेंगी। समय का चक्र चलता रहा और बाजीराव पर जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ता गया। अंततः राजनीतिक दबावों ने उनके प्रेम को तोड़ दिया। बाजीराव ने अपनी अंतिम सांसों में बार बार मस्तानी का नाम लिया। मस्तानी, जो इस दर्द को भीतर ही सह रही थी, ने उसी पल अपनी आंखें मूंद लीं। उनके होंठों पर केवल एक शब्द था, बाजीराव। उनकी प्रेम कहानी ने समय की सीमा को पार कर एक अमर गाथा का रूप ले लिया। यह गाथा वीरता, बलिदान और प्रेम की अद्वितीय मिसाल बन गई, जिसने इतिहास के पन्नों में अमर स्थान प्राप्त किया।